कहा जाता है कि ब्रह्मांड आपको नहीं देख रहा, बल्कि ब्रह्मांड आपकी आंखों से खुद को देख रहा है। सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस सन्नाटे को जो आपके भीतर शोर से कहीं ज्यादा गहरा है। हम सितारों की चाल देखते हैं, हम ग्रहों का डर पालते हैं, लेकिन क्या कभी उस शक्ति को देखा है जो इन सितारों को नचा रही है? स्वागत है आपका वॉकिंग इनटू मिस्ट्रीज में। आज हम किसी देवी की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि आपके भीतर छिपे रहस्य की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे उन 3 गुप्त इंजनों की जो आपका भाग्य तय करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। लेकिन ये 3 शक्तियाँ हमारे जीवन को चलाती कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमें उस त्रिगुणमयी रहस्य को जानना होगा जिसे हमारे शास्त्र तमस, रजस और सत्व कहते हैं। चलिए आज श्रद्धा और लॉजिक के उस पवित्र द्वार को खोलते हैं जहां आपकी साधना और ज्योतिष माँ की कृपा से एक हो जाते हैं। सबसे पहली शक्ति है माँ महाकाली। वे अधिष्ठात्री हैं तमस गुण की। अक्सर लोग तमस को अंधकार या जड़ता समझते हैं। तामस वो अंधेरा जहाँ सब खत्म होता है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। इसे हम महाकाली कहते हैं। काली शब्द काल से आया है, जिसके 2 अर्थ होते हैं, समय और मृत्यु। माँ काली वो शक्ति हैं जो समय के भी परे हैं। विज्ञान कहता है कि एक दिन ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और सब कुछ ब्लैक होल में समा जाएगा। आध्यात्मिक रूप से माँ काली ही वो ब्लैक होल या महाशून्य है जहाँ से सब जन्म लेते हैं और अंत में सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। अक्सर लोग माँ के इस रूप को देखकर डर जाते हैं, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक और लॉजिकल अर्थ है। माँ काली दिगंबर हैं, इसका अर्थ है कि वे अनंत हैं। उन्हें कोई वस्त्र या सीमा नहीं बांध सकती। माँ के बिखरे बाल, यह ब्रह्मांड की बेलगाम ऊर्जा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। माँ के गले में मुंडों की माला है, जो संस्कृत के अक्षरों का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि सृष्टि का सारा ज्ञान और शब्द अंततः उन्हीं से निकलता है और उन्हीं में शांत हो जाता है। ज्योतिष में जब हम शनि, राहु या केतु के भारी प्रभाव में होते हैं तो जीवन में उथल पुथल मचती है। साधना की दृष्टि से यह तामस गुण है। लेकिन रहस्य ये है कि महाकाली विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की देवी हैं। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो सबसे पहले सामना अपने भीतर के अंधेरे से होता है। यही महाकाली का क्षेत्र है। महाकाली आपके भीतर के उस अंधेरे और अहंकार का संहार करती हैं जो आपको ब्रह्मांड से अलग महसूस कराता है। महाकाली की साधना आपके भीतर के भय को खत्म कर देती है। आप मानसिक रूप से इतने निडर हो जाते हैं कि जीवन की कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाती। कुंडली में शनि और राहु इस तमस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जब जीवन में भारी उथल पुथल होती है तो समझिए महाकाली की कृपा बरस रही है। महाकाली आपके प्रारब्ध को जलाकर आपको मुक्त कर रही हैं, जो हमारे पुराने कर्मों और अहंकार को जलाकर भस्म कर देता है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। माँ काली वो शक्ति हैं जो हमें कठोर सत्य का सामना करना सिखाती हैं। दूसरी शक्ति है महालक्ष्मी, जो रजस ऊर्जा की प्रतीक हैं। रजस का अर्थ है गति और इच्छा। बिना इच्छा के ब्रह्मांड में कोई हलचल नहीं होगी। महालक्ष्मी ही वो शक्ति है जो सितारों को चमकने और ग्रहों को घूमने की ऊर्जा देती है। माँ लक्ष्मी का एक नाम श्री है। श्री का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं है, इसका अर्थ है तेज, आभा और गरिमा। विज्ञान की भाषा में इसे ऑर्डर या हार्मनी कहते हैं। ब्रह्मांड में अगर सूर्य अपनी जगह है और पृथ्वी अपनी जगह, तो ये जो संतुलन है वही महालक्ष्मी की ऊर्जा है। जहाँ संतुलन बिगड़ता है वहाँ अलक्ष्मी, दरिद्रता और विनाश का वास होता है। माँ हमेशा खिले हुए कमल पर बैठती हैं। कमल की विशेषता क्या है? वो कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन है। माँ लक्ष्मी का ये स्वरूप बताता है कि इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा को पवित्र और अछूता कैसे रखें। यही असली समृद्धि है। महालक्ष्मी की साधना वो साधक करता है जो केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आंतरिक वैभव चाहता है। ये साधना आपके ऑरा को इतना शक्तिशाली बना देती है कि अवसर और समृद्धि आपकी ओर अपने आप खींचे चले आते हैं। इसे आकर्षण की पराकाष्ठा कहा जाता है। जो अपनी कुंडलिनी को हृदय चक्र में जागृत करना चाहते हैं, बिना हृदय में करुणा और संतोष के माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा प्राप्त करना असंभव है। लोग अक्सर सोचते हैं कि लक्ष्मी एक है, लेकिन रहस्यवादी जानते हैं कि माँ के 8 स्वरूप अष्ट लक्ष्मी हैं। एक गृहस्थ के लिए माँ लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी है। उनकी साधना का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि घर में एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाना है जहाँ प्रेम और सुख का वास हो। योगी माँ लक्ष्मी की साधना अपनी कुंडलिनी को हृदय चक्र में स्थिर करने के लिए करते हैं। योगी जानते हैं कि हमारा हृदय चक्र, अनाहता चक्र ही वो द्वार है जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक संसार मिलते हैं। महालक्ष्मी की साधना आपके भीतर संतोष और स्थिरता लाती है। ये आपके ऑरा को इतना चुंबकीय बना देती है कि आप अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी वे एक जगह नहीं टिकती। साधना का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि माँ लक्ष्मी वहाँ टिकती हैं जहाँ माँ सरस्वती, बुद्धि और भगवान गणेश, विवेक का वास होता है। ज्योतिष में शुक्र और बृहस्पति इसी रजस ऊर्जा को संतुलित करते हैं। साधना में माँ लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि वह प्राण शक्ति है।
जो आपके जीवन को एक लय देती है। जब आपकी साधना सही होती है तो भाग्य और कर्म का वो अद्भुत मिलन होता है जिसे हम सौभाग्य कहते हैं। तीसरी शक्ति है माँ महासरस्वती। वे साक्षात सत्व गुण हैं। सत्व यानी शुद्धता, प्रकाश और वो परम ज्ञान जो आपको मुक्त कर दे। माँ के हाथों में वीणा केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये हमारे शरीर के मेरुदंड स्पाइन और हमारी नाड़ियों का प्रतीक है। वीणा के तारों को जब सही तरीके से छेड़ा जाता है तभी मधुर संगीत निकलता है। वैसे ही जब साधक अपनी ऊर्जा को संतुलित करता है तो उसके भीतर से अनहद नाद, कॉस्मिक साउंड सुनाई देता है। माँ का सफेद रंग शुद्ध चेतना का प्रतीक है। उनके पास बैठा हंस एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझाता है। कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है। यह विवेक की शक्ति है। विद्यार्थी, कलाकार और वैज्ञानिक इनकी साधना करते हैं ताकि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो सके। लेकिन एक गहरा रहस्य ये है कि माँ सरस्वती केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अंतर ज्ञान, इंट्यूशन की देवी हैं। योगी माँ सरस्वती की साधना अपने आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए करते हैं। ये ध्यान उन्हें ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जब माँ सरस्वती की कृपा होती है तो साधक की वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो कहता है वो घटित होने लगता है। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। ज्योतिष में माँ सरस्वती का संबंध बुध और चंद्रमा से है। बुध आपकी तर्क शक्ति है और चंद्रमा आपका मन। माँ सरस्वती की साधना से बुध और चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है, विवेक जागता है। आप भीड़ में होकर भी सबसे अलग देख पाते हैं। महा सरस्वती की साधना आपके इंट्यूशन को खोल देती है। आप वो देख पाते हैं जो साधारण आंखों को नहीं दिखता। अक्सर लोग पूछते हैं क्या ग्रह हमारे जीवन को बदलते हैं। सच तो ये है कि ग्रह केवल एक माध्यम है। असली चाबी तो इन 3 महाशक्तियों के पास है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो माँ की साधना एक कवच की तरह काम करती है। जब आप माँ की शरण में होते हैं तो ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव खोने लगती है। साधना आपके प्रारब्ध कार्मिक डेट को कम करती है। माँ की ऊर्जा आपके पुराने कर्मों के बोझ को जलाकर आपको हल्का कर देती है, जिससे आपका भाग्य चमकने लगता है। तो आज खुद से पूछिए, आपको इस समय किस ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी जरूरत और अपनी भावना के अनुसार माँ के उस स्वरूप का ध्यान शुरू करें। याद रखिए, आप माँ को नहीं चुनते, माँ आपको चुनती है। जिस पल आपकी पुकार सच्ची होगी उसी पल वो शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो जाएगी। रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपकी रूह को इस सफर में सुकून मिला है तो हमसे जुड़े रहिए। शोर को छोड़िए और उस मौन को सुनिए जहाँ ब्रह्मांड आपकी ही आवाज बन जाता है। जय माता दी, जय ललिता त्रिपुर सुंदरी।